सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षित द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे होली, होलाष्टक और इन दिनों में किए जाने वाले कुछ अति विशेष प्रयोगों के बारे में, जो जीवन में होने वाले रोग, शोक, कष्ट, क्लेशों का निवारण करके धन, समृद्धि और सुख के अनेक द्वार आपके लिए खोल देगा। और साधकों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, शास्त्रों में 4 रात्रियों का बहुत महात्म्य बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि अर्थात दीपावली, महारात्रि अर्थात शिवरात्रि, मोहरात्रि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दारुणा रात्रि, दारुण रात्रि अर्थात होली। देखिए, दारुण शब्द का अर्थ होता है कठोर अथवा दग्ध। ये होली के सहित जो 8 तिथियां होती हैं होली से पहले, इनको दग्धा तिथियां कहा जाता है, ज्वलंतशील दिन कहे जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने इन दिनों में साधना का विधान बताया गया है। इन दिनों में यदि माता काली की साधना की जाए या भगवान शिव की साधना पूजा की जाए, मंत्र जप किए जाएं, तो अत्यंत शुभकारी होता है, मंगलकारी होता है। इन दिनों में नए काम को करने की मनाही कही गई है, जैसे कि नई प्रॉपर्टी खरीदना और विवाह आदि मंगल कार्य है, खरीद फरोख्त करना, कोई नया काम धंधा खोल लेना, क्योंकि ये दग्धा तिथियां मानी गई हैं। साधना के लिए दिन बहुत विशेष हैं। अब ये होलाष्टक कब से शुरू होने जा रहे हैं? तो दोस्तों, 27 फरवरी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से 27 तारीख से ये होलाष्टक शुरू होने जा रहे हैं। और इस बार ये होलाष्टक 8 ना होकर के 9 होलाष्टक हैं, क्योंकि एकादशी तिथि की वृद्धि है। इसीलिए ये 7 मार्च को होली का दिन है। तो 27 फरवरी से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 7 मार्च को होली का दहन और 8 मार्च को दुलेंडी, जिसको रंग लगाने वाली होली कहा जाता है। तो इन दिनों में, होलाष्टकों में, आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताएंगे जो हमें लगता है यदि आप कर लेंगे, नियम से करेंगे, निष्ठा से, तो आपके अनेक कष्टों का निवारण हो सकता है। तो सबसे पहले, यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा है, बार बार पैसे पेमेंट्स फंस जाती है, या पैसा आ तो जाता है लेकिन गलत चीज़ों पे खर्च हो जाता है, शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है? देखिए दोस्तों, 27 तारीख से ही सूर्यास्त के बाद से आपने उपाय शुरू करना है। एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और साथ में घी और बूरे का ऐसे लड्डू बना करके किसी पत्ते के नीचे, चाहे वो पीपल का ही पत्ता हो वहीं गिरा हुआ, या कोई पान का पत्ता हो, या कोई आम का पत्ता भी हो सकता है, अशोक का पत्ता भी हो सकता है, तो एक दिया प्रतिदिन जलाना है। और प्रतिदिन इसकी संख्या में वृद्धि कर देनी है। जैसे 27 तारीख को 1 दिया जलाया, तो 28 तारीख को 2 दिए जलाने हैं, 1 तारीख को 3 दिए, इस तरह से 7 तारीख तक लगातार दिए जलाते रहना है। और घी और बूरे का एक लड्डू बना के आपने वहां रखना है। माता लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई वैभव आदि का कोई दोष है, जो हमारे घर में वैभव नहीं हो पा रहा है, धन लक्ष्मी नहीं टिक पा रही है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, निश्चित रूप से आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय रोगियों के लिए, जो अनेक प्रकार के रोगों से दुखी हैं, कष्टों से दुखी हैं, बार बार चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है उनके लिए एक उपाय बहुत ज़रूरी है। ये उपाय आपने 27 तारीख रात से शुरू कर देना है। करना क्या है कि एक लोहे का पात्र लेना है और जहां आप सोते हैं वहां आपके सिर के बराबर में, मतलब सिर से ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, अपने से दाएं तरफ में या बाएं तरफ में भी एक लोहे के पात्र में सरसों के तेल को डाल के उसको ढक के रख दें। सुबह जैसे ही आप उठेंगे, सुबह उठते ही उस तेल में अपनी आंखें देखें, अपना पूरा मुख देखें, दांत देखें, जीभ देखें, दोनों कान देखें, विशेष इसमें दोनों हाथ के नाखून जरूर देखें। देखने के बाद उसको ढक दें, या तो उसी समय किसी आक का पौधा होता है जिसको अर्ग का पौधा कहा जाता है, आक हरियाणा आदि में आकड़ा बोला जाता है, तो आक के पौधे के ऊपर आपने इस तेल को चढ़ा देना है। 27 से शुरू करना है और 8वीं तारीख को आपने आखिरी बार करना है। आप देखेंगे आपको रोग आदि में बहुत लाभ होगा। तीसरा जो हमारा उपाय है, देखिए, जिनको लगता है कि उनके ऊपर कोई किया कराया हुआ कोई प्रयोग है, कोई भूत आदि बाधा है, या घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है,
अगर तो वहम है तब तो कुछ मत कीजिए, केवल और केवल परमात्मा का मंत्र जप कीजिए या भजन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन यदि आपको सीरियसली लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको बार बार तंग कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि 27 तारीख सूर्यास्त के बाद में एक हल्दी की गांठ लेनी है, 2 लौंग लेने हैं, 3 काली मिर्च लेनी है। इन तीनों चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के 7 बार अपने ऊपर से वार के आपने इसको वहीं जला देना है। यदि पीपल के पेड़ आपके पास आसपास नहीं है, व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो अपनी छत पे भी कर सकते हैं। छत भी नहीं है तो बालकनी में आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन आपने इनकी संख्या बढ़ाते रहनी है। जैसे आपने 28 तारीख को 2 हल्दी की गांठ लेनी है, तो लौंग आपने 4 कर लेने हैं और काली मिर्च 6 कर लेनी है। इसी प्रकार आपने बढ़ाते रहना है। और आखिरी प्रयोग देखिए, जिनका घर नहीं बन पा रहा है, जो पिछले काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि उनका घर बन जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए कि लोन नहीं पास हो पा रहा है या पैसों का बंदोबस्त हो जाता फिर खर्च हो जाते हैं, तो उनको क्या करना है कि 27 तारीख से ही भगवान शिव के मंदिर में देसी घी के दिए जलाना शुरू कर दें। सेम ऐसे ही आपने 27 तारीख से 1 दिया, 28 तारीख को 2 दिए, इस क्रम से दीपावली तक भगवान शिव के मंदिर में देसी घी का दिया जलाना शुरू कर दे। और होली की रात को भगवान शिव को, अर्थात 7 तारीख को भगवान शिव को खीर अथवा कसार का भोग लगाएं। ये उपाय करने से जल्दी ही आपको कोई घर से संबंधित कोई शुभ न्यूज जरूर मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे उनके लिए जो साधक हैं। देखिए, अपने गुरु की आज्ञा से, अपने गुरु की इच्छा से किसी साधना को जरूर शुरू कर दें। यदि किसी मंत्र का जप पिछले काफी समय से कर रहे हैं और लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उसमें शक्ति बीज का संपुट लगा दें। शक्ति बीज जो है वो ह्रींग बीज का आगे और पीछे साइड स्क्रीन में लिखा हुआ आ गया है, इसमें अंगा का उच्चारण है ह्रींग शब्द जो शक्ति बीज है, अपने मंत्र के आगे और मंत्र के पीछे करके आप इन होलाष्टकों में संकल्प लेके विशेष रूप से अधिक अपने मंत्र का जप करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। यदि आपको साधना संबंधी कोई भी प्रश्न है तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम इतने ज्ञानी तो नहीं, लेकिन यथा योग्य आपकी हेल्प जरूर करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो होली के लिए बहुत विशेष होने वाली है, इसीलिए जुड़े रहें विधि माता एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चैनल के साथ में। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।